हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कल जो है बाइनोमियल थ्योरम की थ्योरी देखे। आज उस पर आधारित हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हम थ्योरी पढ़े हैं वो पूरी तरह से एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यक्स धन 1/x घाते 2r के प्रसार में आरवां पद ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जो आपको फार्मूला दिया गया था वो r+1वें पद का था। यहाँ पूछ रहा है आरवां पद क्या होगा। अब आरवां पद का मतलब आपसे पूछ रहा है Tr-1+1। अब यहाँ पे क्या फार्मूला लगाएंगे? NC(r-1) a पावर n-r+1 b पावर r-1, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यानी कि दिए गए सवाल में क्या होगा? Tr-1+1 बराबर 2rc(r-1) x पावर 2r-r+1 1/x पावर r-1। इसके बाद 2r(c)r-1 को आप किस फार्मूले से सॉल्व करेंगे? NC(r) वाला जो फार्मूला होता है उसके अनुसार क्या होता है? फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r वाला फार्मूला अप्लाई कर दिए तो ये स्थिति आपके सामने आई। इंटू x पावर r+1 माइनस ब्रैकेट में r-1, यानी r+1 माइनस r+1 यानी 2। तो आपका आंसर आ गया ये चीज़। अगला क्वेश्चन है 1 - x धन x² घाते 4 का प्रसार कीजिए। अब इसका प्रसार करने के लिए क्या किया गया है कि 1 - x को y रख दिया गया है। तब आपका सवाल किस रूप बदल गया? y धन x² घाते 4। इसके बाद फार्मूला यूज कर दिए, तब क्या आएगा? 4c0 इंटू y पावर 4 x² पावर 0 प्लस 4c1 y पावर 3 इंटू x² पावर 1 प्लस 4c2 y पावर 2 x² पावर 2 प्लस 4c3 y इंटू x² पावर 3 प्लस 4c4 y पावर 0 x² पावर 4। इस तरह से वही चीज़ किताब में किया गया है। इसके बाद y आप किसका मान रखे थे? 1 - x की जगह y रखे थे, तो y की जगह आप 1 - x रख दिए। तब आपके सामने ये स्थिति आई। अब 1 - x घाते 4 कैसे निकालेंगे? फिर इसको भी बाइनोमियल थ्योरम से ही निकालेंगे। 1 - x घाते 3 भी चाहे तो बाइनोमियल थ्योरम से निकालें, चाहे a+b का होल क्यूब वाला जो फार्मूला है उसके द्वारा निकाल लें। 1 - x का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 + x² - 2x। इन सबका वैल्यू पुट करने पे आपका आंसर आया ये।
एक्स क्यूब बटे 2 माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर घाते 9 के प्रसार में अंतिम पद से चौथा पद। अब ये सवाल तो फार्मूला से यहाँ लगाया गया। मान लीजिए आपको फार्मूला परीक्षा में भूल गया कि अंतिम पद से चौथा पद, अंतिम पद से आठवां पद का क्या फार्मूला है, आपको मान लीजिए भूल गया। तो वैसे ही सोचिए कि अंतिम पद चौथा होगा, घाते 9 है तो कितने पद हो जाएंगे, 10 पद हो जाएंगे। तो अंत से पहला पद क्या हो गया, 10वां। अंत से जब लौटेंगे तो अंत से दूसरा पद क्या होगा, 9वां। अंत से तीसरा पद क्या होगा, 8वां। अंत से चौथा पद क्या हो जाएगा, 7वां। तो यानी आपको निकालना है 7वां पद। तो आप चाहें तो इस बेसिक रीजनिंग से सॉल्व करें तो भी गलत नहीं रहेगा। या आपको मान लीजिए फार्मूला याद है तो फार्मूला क्या कहता है, n माइनस आर प्लस 2वां पद। अंत से आरवां पद पूछा जाएगा, यानी प्रारंभ से n माइनस आर प्लस 2वां पद। और n कितना दिया है सवाल में, 9 माइनस 4 धन 2, यानी 5 धन 2, यानी 7वां पद आपसे पूछा जा रहा। अब 7वां पद मान लीजिए आपको निकालना हो तो कैसे, कौन से फार्मूले से निकालेंगे, उसको लिखेंगे आप T6 + 1 बराबर NC6 A पावर n माइनस 6 B पावर 6। अब यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और a क्या दिया है, एक्स क्यूब बटे 2, और b क्या दिया है, माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर। इन सब का वैल्यू आप पुट किए तब आपके सामने ये स्थिति आई, और उसके बाद आपको सॉल्व कर लेना है इस चीज़ को। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो इसको करने के लिए क्या करें, आप पहले a प्लस बी पावर 4 का प्रसार कर लीजिए। क्या आएगा, 4c0 a पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 ए बी क्यूब प्लस 4c4 बी पावर 4। इसके बाद a माइनस बी पावर 4 का प्रसार करेंगे तो ये वाला जो टर्म रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा, ये वाला जो टर्म रहेगा वो निगेटिव हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करने पे क्या होगा कि ये जो निगेटिव वाले टर्म है ये खत्म हो जाएंगे, और ये जो पॉजिटिव वाले टर्म है, ये टर्म और ये टर्म, ये 2 बार आया रहेगा, तो इसमें आप 2 से गुणा कर देंगे। देख लीजिए किताब में कैसे हल किया गया है। कहानी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को y रख दिया गया, तो आपका व्यंजक बदल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई घाते 4 धन एक्स स्क्वायर धन वाई घाते 4। सॉल्व करने पे क्या स्थिति आई, 2 एक्स घाते 8 धन 4c2 एक्स पावर 4 वाई स्क्वायर प्लस 4c4 वाई पावर 4। ये कैसे आया, जैसे हम अभी बताए, a प्लस बी पावर 4 प्लस a माइनस बी पावर 4 वाली रीजनिंग से ये चीज़ आई है। फिर उसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्स क्यूब माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर घाते 12 के प्रसार में एक्स घाते 11 का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब ऐसे जो सवाल रहेंगे उनको हल करने के लिए क्या करते हैं कि पहले व्यापक पद निकाल लेते हैं। TR + 1 बराबर क्या होता है, NCR a पावर n माइनस आर बी पावर r। उस फार्मूला का यूज़ किए तो ये चीज़ आई, क्या आया, 12CR एक्स क्यूब घाते 12 माइनस आर माइनस 2 बटे एक्स स्क्वायर घाते आर। अब एक्स क्यूब घाते 12 माइनस आर है, यानी क्या हो जाएगा, एक्स घाते
3 × 12 - r यानी 36 - 3r। इसके बाद -2/x² घाते r क्या होगा? -2 घाते r 1/x² घाते r यानी x घाते -2r। अब घातांक के नियम क्या होता है कि घात जुड़ जाते हैं, तो x घाते 36 - 3r है, यहाँ पे -2r है, ये दोनों ऐड हो गए तो 36 - 5r हो गया। तो सॉल्व करने पे आपके सामने यही स्थिति है। अब आपको x घाते 11 का गुणांक चाहिए, यानी कि 36 - 5r बराबर 11 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 36 - 11 बराबर 5r, 25 बराबर 5r, यानी r बराबर 5। अब r बराबर 5 आपको प्राप्त हो गया। r बराबर 5 वाला जो वैल्यू है इसको यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, तब क्या स्थिति आएगी? t5 + 1 = 12c5 x³ पावर 12 - 5 इंटू -2/x²। सॉल्व करने पे आपके सामने ये स्थिति आई। फिर उसको एनसीआर वाले फॉर्मूले से सॉल्व किया तो ये स्थिति बनी। आंसर। इसको नोट करने के लिए आप जो है वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को नोट कर लें। निर्धारित कीजिए कि क्या x² - 2/x घाते 18 के प्रसार में कोई x घाते 10 वाला पद होगा। अब इसके लिए भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? tr+1 बराबर NCR a⁻n - r b⁻r। इस फॉर्मूले को यूज किए तब आपके सामने क्या स्थिति आई? tr+1 = 18cr x² 18 - r इंटू -2/x⁻r। फिर आप x के कोफिशिएंट को इकट्ठा किए तब क्या स्थिति आपके सामने आई? अब कह रहा है कि x घाते 10 वाला कोई पद होगा कि नहीं। अब x घाते 10 वाला अगर कोई पद रहेगा तब 36 - 3r बराबर हो जाएगा 10 के, यानी 3r बराबर 36 - 10 यानी 26। अब 3r बराबर 26, r बराबर 26/3 जो कि पूर्णांक नहीं आ रहा है, यानी x घाते 10 वाला कोई भी पद नहीं रहेगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। स्वतंत्र पद ज्ञात करने के लिए भी a + b घाते n के प्रसार में पहले व्यापक पद निकाल लेते हैं। क्या होता है? tr+1 बराबर NCR a⁻n - r b⁻r। जैसे पिछले सवाल में आपको x घाते 10 का गुणांक पूछा जा रहा था, इसी तरह से स्वतंत्र पद का मतलब ये है कि आपको x घाते 0 का गुणांक पूछा जा रहा है। तो पहला काम क्या करते हैं कि व्यापक पद निकाल लेते हैं। फॉर्मूला यूज करके व्यापक पद निकाले तो ये स्थिति आई। अब x का जो गुणांक आया वो 0 होना चाहिए। अब x का गुणांक यहाँ पे क्या है? 10 - r/2 -2r, ये चीज होना चाहिए 0 के। इसका मतलब 10 - r -4r बराबर 0 होना चाहिए, यानी 10 - 5r = 0।
10 माइनस 5r इक्वल टू 0, तो 10 इक्वल टू 5r, r बराबर क्या हो जाएगा 2। यानी दूसरा जो पद है वो यक्ष से स्वतंत्र पद है। अगर पूछता कौन सा पद यक्ष से स्वतंत्र पद है तो आप क्या लिखते, दूसरा पद। पूछ रहा है कि स्वतंत्र पद क्या है, तो आपको दूसरा पद निकालना पड़ेगा। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, t1+1 यानी nc1 a पावर n-1 इंटू b पावर 1। अब इस सवाल में अब r बराबर 2 आया हुआ है, तो r बराबर 2 का मान आप जो है क्या करें, r बराबर 2 का मान यहाँ पे पुट कर दे सीधे। tr+1 आपके सामने है, आप यहाँ पे r बराबर 2 पुट कर दें, तब क्या हो जाएगा, t3 इक्वल टू 10c2 3 पावर माइनस 3/4 इक्वल टू दिस। r बराबर 2 आने का मतलब क्या है, tr+1 आप निकाल रहे थे, वो पद यक्ष से स्वतंत्र था। चूंकि r बराबर 2 था तो इसलिए tr+1 यानी t2+1 यक्ष से स्वतंत्र पद होगा। इसका मतलब t3 यक्ष से स्वतंत्र पद होगा। अब 2ax माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर घाते 12 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना है। तो इसके प्रसार में कुल कितने पद हो जाएंगे, 12 धन 1 यानी 13 पद हो जाएंगे। अब 13 पद हो गए। अब पूछा जा रहा है मध्य पद। अब मध्य का पद का अगर मान लीजिए फार्मूला याद नहीं है, तब क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक 20 वाली चीज़ आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, एक इधर से कैंसिल किए, एक इधर से कैंसिल किए, एक इधर से कैंसिल किए, एक इधर से, एक इधर से, फिर एक इधर से, 4 इधर, 10 इधर, 5 इधर, 9 इधर, 6 इधर, 8 इधर। अंत में देख रहे हैं कि आप 20 में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। जब 13 पद है तब 20 में क्या आ रहा है, 7वां। कैसे आया होगा, तभी तो 7 आया होगा। अब इससे आप फार्मूला रिकॉल कर सकते हैं कि ये 7 आया, यानी कि फार्मूला क्या कह रहा है कि n+1 पद थे, उसमें आपने 1 जोड़ा, फिर 2 से भाग दे दिया। इसका मतलब 12 पद थे, 12 घात थी, तो पदों की संख्या 12 धन 1 यानी 13 हो गई। फिर उसमें आपने 1 जोड़ा, फिर 2 से भाग दे दिया। तो इस तरह से मान लीजिए फार्मूला आपको भूल भी जाएगा तो आप निकाल कर सकते हैं। यानी आपको निकालना है 12 धन 2 बटे 2, 7वां पद। अब 7वां पद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको आपको t6+1 लिखना पड़ेगा। फिर फार्मूला nc6 a पावर n-6 b पावर 6 वैल्यू पुट कर दिए, तब क्या है आपके सामने, सब वैल्यू पुट किए तो आपके सामने ये स्थिति है। सॉल्व किए, मेन आपको वो चीज़ रीजनिंग के द्वारा पकड़ना रहेगा कि कौन सा पद 20 में है, क्योंकि फार्मूला आज आपको याद है
10 दिन बाद भूल सकता है, 1 महीने बाद भूल सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए, p बटे x धन x बटे p घाते 9 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही चीज अप्लाई कीजिए। पहला तो फार्मूला याद रहे तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। घाते 9 है यानी पदों की संख्या क्या हो जाएगी, 9 धन 1 बराबर 10। 10 चीज है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चीजें हैं, इनमें 20 में क्या क्या है ये आपको कैश करना है। 1 और 10 हटाए, 2 और 9, 3 और 8, 4 और 7। 20 में क्या दिखाई दे रहा है, पांचवा और छठवां दोनों 20 में दिखाई दे रहा है। अब 10 पद हैं, उनमें पांचवा और छठवां 20 में आ रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बता रहा है, पहले n घात थी तो पदों की संख्या n+1 हो गई। जितनी पदों की संख्या थी ठीक आधा, और उसके बाद एक अगला पांचवा छठवां दोनों आ रहा है ना, यानी पांचवा तो आ ही रहा है, इसके बाद इसके ठीक बाद वाला, इससे आप फार्मूला रीजनरेट कर सकते हैं। तो n+1/2 पद होगा और n+3/2 पद होगा। तो n+1/2 से आपको क्या मिल जाएगा, 9 धन 1/2 यानी 10/2, तो पांचवा पद। पांचवा पद प्राप्त हो गया, फिर इसके जस्ट एक बाद वाला यानी छठवां पद। ये रीजनिंग रहती है। दर्शाइए कि 2 घाते 4n धन 4 -15n -16 225 से विभाज्य है। अब इस सवाल में क्या करना है कि 2 घाते 4n धन 4 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 घाते 4 n+1, या फिर 2 घाते 4 घाते n+1 यानी 16 घाते n+1। अब 16 घाते n+1 को ऐसे आप लिख सकते हैं 1 धन 15 घाते n+1। अब इसका प्रसार करने के बाद क्या स्थिति सही आपके सामने आएगी, इसका प्रसार करने के बाद ये स्थिति आपके सामने आई, n+1 c0 15 घाते 0 धन n+1 c1 15 घाते 1 धन n धन 1 c2 15 घाते 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये जो पद है, ये सभी पद जो है 15 से डिविजिबल है। ये सभी पद जो है 15 से कट जा रहे हैं। क्या क्या नहीं कट रहा है, तो उसको आप ध्यान से देखें। ये पद नहीं कट रहा है, ये और ये, तो इनको आप इकट्ठा कर लें। इनको आप इकट्ठा कर लेंगे तब क्या स्थिति आपके सामने आएगी, एक ये वाला पद क्या है, एक, इसके बाद वाला पद क्या है 15 n धन 1, इसके बाद ये दोनों पद क्या है -15 n -16। थोड़ा सॉल्व किए, 1 धन 15 n धन 15 -15 n -16। 1 और 15 मिलके 16 हुआ और 16 से कैंसिल, 15 n से कैंसिल। तो आपने देखा कि जो पद 15 से कैंसिल नहीं हो रहे थे, 15 से नहीं कट रहे थे, वो कट के एक दूसरे से 0 हो गए, और उसके अलावा जो पद बचे थे वो सब 15 से डिविजिबल थे। यानी ये पूरी संख्या क्या है, 15 से विभाज्य है। अब किताब वाला सॉल्यूशन देख लीजिए।
अब देखिए, ये सब जो पद थे उनमें 15 की घात कम से कम कितनी है? 2 है, 3 है, 4 है, n+1 है, इस तरह से कम से कम घात 15 स्क्वायर है। मिनिमम घात 15 की 2 है, यानी ये सभी संख्याएं 15 से नहीं कट रही हैं, बल्कि 15 स्क्वायर से कट रहे हैं। 15 से तो कट ही रही हैं, 15 स्क्वायर से कट रही हैं। यानी ये जो संख्या आई थी वो संख्या 15 स्क्वायर से विभाज्य है। 15 स्क्वायर से विभाज्य है, इसका मतलब क्या हुआ कि 225 से विभाज्य है। अब इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। थैंक यू।